संत मत का अभिप्राय संतों की मति अर्थात उनके मत पर चलना है। संत मत में सबसे मुख्य 3 बातें होती हैं। पहला सद्गुरु, दूसरा उनका सत्संग और तीसरा सत्य नाम। संत मत में इन तीनों से ही संबंध जोड़ना पड़ता है। जब तक इन तीनों से संपर्क नहीं किया जाएगा तब तक वास्तविक उद्देश्य अर्थात आत्म कल्याण नहीं हो सकता। सर्वप्रथम मनुष्य को सद्गुरु से मिलाप करना है, उनके सामीप्य में रहना है, उनके पवित्र वचन श्रवण करना है, उनके वचन सुनना ही यही सत्संग है। उनके पावन उपदेश, उनके वचनों को अपने हृदय में धारण करना प्रथम कर्तव्य है। इसके पश्चात सद्गुरु से सत्य नाम अर्थात शुद्ध शब्द का भेद बताएंगे, जिसकी साधना और अभ्यास करने से जीव के सब सांसारिक और मायिक बंधन कट जाते हैं। ये सत्यनाम क्या वस्तु है? ये कोई बाह्य विद्या नहीं है जिसे पढ़ने पढ़ाने से जाना जा सके। ये आंतरिक ब्रह्म विद्या है जिसका संबंध जीव की सूरत और उसकी विचारधारा से है। इसीलिए संत मत में इसे सूरत शब्द योग कहा गया, जिसका भाव ये है कि जीव की सूरत के साथ शब्द ब्रह्म का मिलाप हो जाना। इस सृष्टि का कर्ता धर्ता पार ब्रह्म शब्द रूप में संपूर्ण पदार्थों के अण अण में ओतप्रोत है। यही शब्द ब्रह्म ही प्रत्येक प्राणी के रोम रोम में रमा हुआ और यही हर एक जीव का प्राणाधार है। इसी शब्द के ही आधार पर ये जीव सब संबंधियों व मित्रों को अच्छा मालूम होता। इसी के आधार पर ही इसका जीवन स्थिर है। उसकी देह इस संसार में कार्य कर रहे और समस्त प्राणी इसको प्यार करते। यदि ये शब्द इस जीव के साथ न रहे तो फिर इसे मृतक कहा जाता। वे ही मित्र संबंधी जो इससे प्यार करते थे फिर इससे घृणा करने लगते हैं। फिर ये मनुष्य जलाने, पानी में बहाने और मिट्टी में दफनाने के योग्य हो जाता। ये शब्द इस मानव जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। इस शब्द ब्रह्म का ज्ञान संत सद्गुरु ही प्रदान कर सकते हैं। संत मत में सूरत शब्द योग या सत्य नाम का भेद सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार वाह विद्या विद्यालयों व महाविद्यालयों में प्राप्त हो जाती है, इसी भांति ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान भी संत मत में संत सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। संत मत में जीव को अपनी विचारधारा में परिवर्तन करना होता है। यही सबसे अनिवार्य शर्त है। इसी से वो इस संत मत के मार्ग में अग्रसर हो सकता है। जब तक वो जीव अपने विचारों को सद्गुरु के विचारों में सम्मिलित नहीं करता तब तक वो आत्मिक प्रगति नहीं कर सकता। उसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। संत मत में अपने विचारों को सद्गुरु के विचारों में मिला देना अर्थात एक रंग हो जाना ही सबसे बड़ा कर्म है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है, सेवा है, योग है। अपने विचारों को मिटा करके सद्गुरु की मौज को अपनाना ही सबसे ऊंची शिक्षा है। जैसे पानी पानी में मिलकर के एक रूप हो जाता है, वैसे ही जीवों के विचार सद्गुरु के विचारों में मिलकर के एक रूप हो जाते हैं। यही संत मत की अंतिम मंजिल है। सेवक स्वामी एक मत, जो मत से मत मिल जाए। चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। सेवक और स्वामी अथवा जीव और सद्गुरु तभी एक मत हो सकते हैं जब जीव सद्गुरु के मौज के अनुसार आचरण करे।
सद्गुरु की आज्ञा अनुसार तन और धन से सेवा करें। जब तन और धन से सेवा करेगा तो मन स्वयं ही सद्गुरु की ओर जाएगा। जब मन सद्गुरु के ध्यान व स्मरण में लगेगा तो उसके विचार धीरे धीरे सद्गुरु के विचारों में लीन हो जाएंगे। पुनः ऐसा समय आएगा जब वो सद्गुरु की कृपा से एक मत हो जाएगा। संत मत में सबसे विकट समस्या यही होती कि जीव अपने विचारों का त्याग नहीं करता। ये जीव चाहे स्त्री, पुत्र, धन, माल आदि सभी वस्तुओं का त्याग करे, परंतु जब तक अपने विचार, अपनी मनमति नहीं छोड़ता तब तक अपने ध्येय पर नहीं पहुंच सकता। संत मत के जितने महान आचार्य हो गुजरे, जैसे परम संत श्री कबीर साहब जी, गुरु नानक देव जी, परमहंस के समस्त महान आचार्य, और उन्होंने ही श्री गुरु आज्ञा का पालन करना जीवन का परम धर्म कहा है। सबसे प्रथम कोटि का भक्त, साधु अथवा सन्यासी वो है जिसका मन अपने सद्गुरु की आज्ञा में रंगा हुआ। जब ये मन 16 के 16 आने सद्गुरु की आज्ञा के रंग में रंग जाएगा तो इस जीव के अपने विचार सद्गुरु की विचारधारा में स्वयं ही बदल जाएंगे। फिर सेवक और स्वामी एक मत हो जाएंगे। संत मत के आचार्य जीव को आंतरिक सुरत शब्द योग की युक्ति बतलाते हैं और मानुष देह को ही परमात्मा का वास्तविक मंदिर बतलाते हैं। इस मानवीय काया में ही जीव को उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाने को कहते हैं। किंतु समय समय पर विश्व में प्रकट होने वाली विभूतियों की कृपा के बिना ये जीव अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त संत इस वर्तमान काल को सबसे अधिक महत्व देते हैं। भूतकाल एक स्वप्न है और भविष्यकाल मात्र एक विचार है। इन दोनों को छोड़कर वर्तमान समय का आदर करना चाहिए। यही समय है जिसमें जीव जो चाहे कर सकता है। बीता हुआ काल लौट कर नहीं आता। यही समझना चाहिए कि जो प्रभु की मौज थी वैसा हुआ, सब ठीक ही हुआ। इसी तरह आगे आने वाले समय की दशा, वो भी एक विचार हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए संत मत के सभी आचार्यों ने वर्तमान काल को विशेष गौरव प्रदान किया। उनका ये भी आदेश है कि जीव परमार्थ करे। इस समय को सद्गुरु की आज्ञा व सेवा में व्यतीत करे, जिससे वो इस जीवन काल में ही अर्थात आनंद और सुख को प्राप्त करे, अपनी सूरत को काल माया के चक्र से मुक्त कराए। सद्गुरु के शब्द की कमाई से, उनका ध्यान करने से ही ये कार्य संभव हो सकता है। यदि जीव की सूरत सद्गुरु के ध्यान में नहीं लगेगी तो फिर काल के संपर्क में आ जाएगी, काल के बंधन में फंस जाएगी। भावार्थ ये है कि इस जीवन काल में ही सब कुछ करना है। संत मत में जैसे वर्तमान काल को अति उत्तम कहा गया, इसी तरह समय के संत सद्गुरु को भी सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है। वर्तमान के सद्गुरु की उपासना, सेवा और भक्ति ही सबसे ऊंची मानी गई। समय के सद्गुरु जीव को अपने सामने बिठाकर उसकी समस्त कमियों को पूरा करते हैं। जीव ने अपने विचारों को सद्गुरु के विचारों में लीन करना है, और ये तभी संभव है जब सद्गुरु सगुण रूप में सामने विराजमान हो। जीव का मन बड़ा चंचल है, वो हर घड़ी जीव को माया की ओर घसीट ले जाता है। सद्गुरु के चरणों में किए गए उसके विश्वास पर चोट करता है और उसे अनेक प्रकार के भ्रम और संशयों के चक्र में डाल देता है। इन सब बातों और रुकावटों से बचने के लिए जीव को समय के सद्गुरु की छत्र छाया की अत्यंत आवश्यकता है।
समय के सद्गुरु जीव को सभी भ्रमों और संशयों से छुड़ाकर उसकी सूरत को अपने ध्यान, अपनी भक्ति में लगाते हैं और उसे अनामी स्थान पर ले जाते हैं, उसे माया के चंगुल से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते हैं।